हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था लैंजन को बेहोशी की हालत में अपने घर लेके गया था। लैंजन बेहोश था। बेंचिंग लैंजन का पूरा ख्याल रख रहा था। लैंजन की मॉम कहते हैं गलती मेरी है, मैं हमेशा शादी के लिए उसे जोर डालती थी। अगर मैं ऐसे नहीं करती तो शायद वांग जी अब ठीक होता। मिस्टर लैन कहते हैं अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले वांग जी को होश में आने दो, फिर देखेंगे क्या होगा। 2 दिन के बाद लैंजन बेहोशी की हालत में एक ड्रीम देख रही थी। लैंजन देखता है विंग और लैंजन कार में बैठ के कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रही है। वो दोनों बहुत खुश था। विंग नोटी नोटी बातें कर रही थी और लैंजन हंस रही थी। वही सिग्नल साइड पर आके कार रुक जाता है। लैंजन हैप्पीनेस के साथ विंग के पास जाता है विंग को किस करने के लिए। लैंजन के पास जाने से विंग की दिल भारी हो रही थी। विंग अपना आंख बंद कर लेता है। लैंजन बेहोशी की हालत में स्माइल कर रही थी। ड्रीम में लैंजन जैसे विंग के लिप पर अपनी लिप टच करने वाली थी, तभी एक छोटा बच्चा कार की बाहर से लैंजन को बुला रही थी। लैंजन शॉक था। वो शाओजान था। शाओजान के हाथ में 4 से 5 येलो रोज था। लैंजन और विंग कार से बाहर आता है। शाओजान लैंजन की तरफ वो रोज ऑफर करता है। लैंजन साइलेंस खड़ा था। लैंजन सिर्फ हैरानी से शाओजान को देख रही थी। विंग शाओजान के हाथ से एक रोज लेता है और कहता है लैंजन तुम्हारे हाथों से रोज नहीं लेगी, वो मेरे हाथों से रोज लेगी। शाओजान कहता है मैं लैंजन की बचपन की दोस्त हूँ, वो मेरे ही हाथ से रोज लेगी। विंग कहता है तुम पास्ट लाइफ हो, मैं उसका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ, रोज तो वो मेरे ही हाथ से लेगी। ऐसे कह के विंग शाओजान के हाथ से वो रोज छीन लेता है और फेंक देता है। लैंजन कहता है विंग तुमने उसका फूल क्यों फेंका। शाओजान विंग और लैंजन को देख के उदास होकर जा रहा था। लैंजन शाओजान के पास जाता है और कहता है तुम फिर से जा रही हो। विंग ये देख के लैंजन से कहता है तुम कल के लिए आज को छोड़ रही हो। लैंजन विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। लैंजन विंग को भी खोना नहीं चाहता था। विंग शाओजान के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कल के सामने आज हार गया, इस फूल पर सिर्फ तुम्हारा हक है। विंग शाओजान को वो फूल देता है। लैंजन से दूर जा रहा था। विंग की दूर जाना लैंजन को अच्छा नहीं लग रहा था। लैंजन शाओजान के हाथ पकड़ा हुआ था। लैंजन कहता है विंग रुको। इधर लैंजन बेहोशी की हालत में हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। बेंचिंग लैंजन को चेक कर रही थी। लैंजन की पूरा फैमिली आ गई थी लैंजन को हालत को देख के। फिर लैंजन ड्रीम में देखता है शाओजान विंग को रोकता है और विंग के हाथ पकड़कर लैंजन के सामने खड़ा हो जाता है और शाओजान विंग से कहता है लैंजन तुम्हें और मुझे हम दोनों से ही प्यार करता है। आज से तुम और मैं लैंजन के पास प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही हूँ। फिर विंग घुटनों पर बैठ जाता है और एक फूल को दोनों पकड़ा हुआ था। विंग कहता है लैंजन आज से हम दोनों एक हैं, शायद तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये फूल लेने में। विंग कहता है लैंजन ध्यान से देखो, आज से हम दोनों एक हैं। लैंजन सिर्फ नासमझ की तरह विंग की और शाओजान की ओर देख रहा था। तभी लैंजन अपने ड्रीम से बाहर आता है और आँख खुलता है और बेड से उठ के बैठ जाता है। लैंजन के पास पूरा फैमिली था। लैंजन जोर जोर से सांस ले रही थी। लैंजन की मॉम लैंजन के पास बैठ जाता है और कहता है वांग जी तुम ठीक हो। लैंजन हाँफते हुए कहता है मॉम विंग और शाओजान कहाँ है। लैंजन की मॉम मिस्टर लैन की तरफ देखता है। लैंजन कहता है मॉम विंग और शाओजान कहाँ है। लैंजन की मॉम कहता है वांग जी शायद तुमने सपना देखा है, वो दोनों यहाँ नहीं है। फिर लैंजन सबके फेस को अच्छे से देखता है। फिर लैंजन को रियलाइज़ होता है उसने सपना देखा। लैंजन के पेरेंट्स डिसाइड किया लैंजन से कुछ भी नहीं पूछेगा। आखिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया था। 10 दिन हो गया था। लैंजन अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। निये मिस्टर लू को कॉल करता है। निये मिस्टर लू को कॉल करके कहता है क्या हमें गेम प्रोजेक्ट के लिए और टाइम मिल सकता है। निये मिस्टर लू को लैंजन की हेल्थ के बारे में सब कुछ कहता है। मिस्टर लू कहता है ठीक है, मैं वाइस मिनिस्टर के साथ बात करके इन्फॉर्म करूँगा। इधर लैंजन साइलेंस होकर बैठा था। सीजन लैंजन के पास आके बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, सब कुछ भुला के विंग के साथ अपना लाइफ फिर से शुरू करो। लैंजन कहता है भैया मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं अपने काम पे लगा रहूँगा तो बेटर फील करूँगा। सीजन कहता है वांग जी तुम बहुत ज़िद्दी हो, आखिर शाओजान की और कितना इंतज़ार करोगी, अगर वो जिंदा होता तो वो तुम्हारे पास ज़रूर आती। लैंजन कहता है भैया आप सब उसे मारा हुआ सोचते हैं, पर मैं जानता हूँ वो कभी ना कभी ज़रूर लौटेगी। सीजन को पता था वांग जी को समझाना नामुमकिन है। सीजन वापस चला जाता है। लैंजन ऐसे ही बैठा था। कुछ टाइम बाद विंग लैंजन को कॉल किया था। फ़ोन में विंग के नाम देखते ही लैंजन का विश्वास नहीं हो रहा था विंग उसे कॉल किया है। लैंजन उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ।
लैंजन को विंग की वॉइस सुन के दिल को सुकून मिल रही थी। लैंजन कहते, विंग मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता है, क्यों, किस हक से वापस जाओ। लैंजन कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, इस बात को ना मैंने कभी भूला है और ना ही कभी भूलूंगी। विंग कहता है, लैंजन मैंने सब कुछ सुना, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम मुझे हमेशा एक दोस्त माना है तो तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तो मेरी है, मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत गिल्टी फील कर रही हो, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। नहीं लैंजन, तुम गलत हो, मैंने अपना लाइफ नई तरीके से शुरू किया है। तुम्हें लगा मैं तुम्हारे प्यार में रोता रहूँगा? नहीं लैंजन, भला मैं उस इंसान के लिए क्यों रोने लगा जिस इंसान को मुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं, इसलिए तुम गिल्टी फील मत करो। लैंजन को समझ में नहीं आ रही थी आखिर विंग की बातों का क्या जवाब दे। लैंजन बस साइलेंस होकर विंग की बातें सुन रही थी। विंग कहता है, लैंजन मैं तुम्हारी लाइफ में आउटसाइडर हूँ, मेरे बारे में सोच के तुम डिप्रेशन में रहो ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। लैंजन कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? विंग कहता है, मिस्टर लू ने कहा। लैंजन कहता है, मिस्टर लू? पर मिस्टर लू ने तुम्हें क्यों बताया और तुम मिली कब? विंग अटकते हुए कहता है, मिस्टर लू जापान में आया था तो मैंने उससे मिला था। विंग कहता है, मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, सब कुछ साइड में रखो और गेम पर फोकस करो, मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे लिए फिर से उठो और गेम पर फोकस करो, मुझे पता है तुम इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, वाइस मिनिस्टर को एक भी कमी नज़र नहीं आनी चाहिए, एक दोस्त होने के हक से कह रही हूँ। लैंजन कहता है, थैंक यू सो मच विंग, तुम्हारी बात सुन के अब मुझे बेटर फील हो रही है। कॉल कटने के बाद विंग के डैड विंग के पीछे से आके कहता है, उसकी हेल्थ के बारे में सुनकर तुम्हें रहा नहीं गया ना। विंग सैड होकर जियान बयान को हक कर लेता है और कहता है, डैड मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, मेरी नज़र सिर्फ एक नज़र के लिए तरस रही है, मैं इस दिल को कैसे मनाऊँ, मैं सो भी जाऊँ तो उसकी यादें नहीं सोता है, सपनों में मुझे उसकी डांटना ही दिखाई देती है। अब लैंजन विंग के कहने पर फिर से ऑफिस ज्वाइन करता है और मन लगा के काम करता है और हमेशा विंग की तस्वीर फ़ोन में देखता रहता था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए थे। शाम को इवेंट पार्टी था, विंग तैयार हो रहा था। लैंजन, बैनिंग और नीचे हॉल में पार्टी में प्रेजेंट था और विंग ऊपर अपने रूम में रेडी हो रही थी। जियान भैया कहता है, नर्वस दिख रही हो? विंग कहते हैं, हाँ थोड़ा सा, फाइनली मैं 3 महीने बाद मैं उससे मिलूँगा, मुझे नहीं पता जब वो सच जानेगी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। हॉल में ऑल पीपल वेट कर रही थी वाइस मिनिस्टर की। विंग हैप्पीनेस के साथ कहता है, डैड आपने लैंजन को देखा, वो बहुत खूबसूरत है ना, पार्टी में वो सबसे अलग दिखेगा। विंग जियान बयान कहता है, हाँ मैंने देखा, वो सच में बहुत खूबसूरत है, पर अभी तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, अभी तुम्हें बुलाने वाली है। पहले मियांग मियांग आके कहता है, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं वाइस मिनिस्टर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। लैंजन मियांग मियांग को देख के शौक था। ये कहता है, मियांग मियांग, पर हमारे ऑफिस में तो विंग की गर्लफ्रेंड बन के आई थी। लैंजन पार्टी में हर तरफ देख रहा था और कहता है, मियांग मियांग यहाँ है तो विंग भी यहाँ होना चाहिए। मियांग मियांग अनाउंसमेंट करता है, हमारी बॉस वाइस मिनिस्टर जो अब तक गेम प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रही थी, 6 महीने पहले मिस्टर जियान भाईगन, उसने अपने बेटे को सौंपा है ये जिम्मेदारी। वो अभी यंग है, उसके काम पर अब सबको शक ना हो, इसलिए वो पहले अपना काम सबको दिखाना चाहता था, फिर आप सबके सामने आना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। आई होप आप सब उसके काम में बहुत खुश है। लैंजन मियांग मियांग की बात इग्नोर करके हॉल में सिर्फ लैंजन की आंखें विंग को ढूंढ रही थी। मियांग मियांग कहता है, तो आप सबकी इंतज़ार ख़त्म हुई, प्लीज़ मीट यू मिस्टर वी हुसैन और आप सबकी न्यू वाइस मिनिस्टर। हॉल में अंधेरा था। विंग जब पार्टी में एंटर कर रही थी, स्पॉटलाइट विंग के ऊपर थी। विंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आ रही थी। लैंजन, नी और बैनिंग शॉक्ड होकर विंग की तरफ देखता है। उन तीनों को विश्वास नहीं हो रहा था विंग एक वाइस मिनिस्टर है। उन तीनों को खुद को बेवकूफ़ महसूस हो रहा था। बैनिंग कहते हैं, हम लोगों के साथ इतना दिन रहने के बाद भी हमें कुछ भी पता नहीं था। लैंजन से विंग को देख रहा था। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी और क्यूट सा फेस। विंग लेक्चर में बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन लैंजन को सब कुछ साइलेंस नज़र आ रहा था। विंग के लेक्चर के बाद विंग एक एक करके सबसे मिल रही थी। आखिर में विंग लैंजन के पास आता है। विंग खुद को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करता है और नी को हिट करते हुए कहता है, तुम सब ठीक हो? लैंजन, तुम्हारी तबीयत कैसा है? बैनिंग कहता है, तुम वाइस मिनिस्टर हो, तुम्हारी और कितना सीक्रेट है? लैंजन कहता है, सीक्रेट?
लैंजन के मन में कई सारा क्वेश्चन था। फिलहाल तो वो पार्टी में नहीं पूछ सकती। लैंजन नॉर्मल था, विंग से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। विंग भी उन तीनों से ज़्यादा बात नहीं करती, एक गेस्ट की तरह बिहेव करती है। विंग और गेस्ट के साथ बात कर रही थी। विंग की बिहेव भी नॉर्मल था। तभी साइड में एक बिजनेसमैन जियान भैयन को कहता, आपके बेटे का शादी का उम्र हो चुका है, आप कहे तो मेरे पास एक रिश्ता है। लैंजन ये सब बातें सुन रही थी। जियान भैयन कहता है, ये डिसीजन मेरे बेटे का है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तभी वो बिजनेसमैन विंग से कहता है, यंग मैन शादी के बारे में क्या ख्याल है। विंग लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग हंसते हुए कहता है, अगर कोई प्रिटी गर्ल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लड़की हॉट होनी चाहिए। मुझे जितना कामयाब चाहिए था मुझे मिल गया है, अब एक लाइफ पार्टनर की इंतजार है। विंग की बातें सुनकर लैंजन के दिल में हार्ट फील हो रही थी। तभी विंग एक खूबसूरत सी लड़की के पास जाता है और कहता है, हे प्रिटी गर्ल, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। विंग सिर्फ गर्ल्स के साथ डांस कर रही थी, जो देख के लैंजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लैंजन को सब कुछ देख के पार्टी में अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। लैंजन को अब वापस जाना सही लगा। लैंजन गुस्से में विंग से बिना कहे पार्टी से चला जाता है। पीछे पीछे बैंडिंग और निये भी चला जाता है। लैंजन को जाते हुए देखकर विंग डांस करना बंद कर देता है और विंग सोचता है, शायद अब तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगी। अगर मुझे खुशी में देख के तुम्हें खुशी मिलता है तो तुम्हारे लिए खुश रहना भी सीख लूँगा। अब लैंजन, बैंडिंग और निये तीनों घर आ जाता है। लैंजन गुस्से में बैठ जाता है। उसे विंग की लड़कियों के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगा था। निये कहता है, वाइस मिनिस्टर। निये कहता है, हमारे साथ वाइस मिनिस्टर रह रहा था, मुझे अब भी एक सपना जैसा लग रहा है। बैंडिंग कहता है, वाइस मिनिस्टर की बेटा, जब वो यहाँ रहता था तब वो वाइस मिनिस्टर की बेटा था, तुमने सुना नहीं, 6 महीने पहले वो वाइस मिनिस्टर ज्वाइन किया है। अब लैंजन को समझ में आ रहा था विंग इतना क्यों बिजी रहने लगा था और वो अक्सर झूठ बोलता था और मियांग मियांग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी है। लैंजन सिर्फ साइलेंस बैठ के ये सब सोच रही थी। तभी बैंडिंग कहता है, हम सब उसके दोस्त हैं, हमसे इतना कुछ शेयर किया, वाइस मिनिस्टर वाली बात नहीं शेयर की। वैसे विंग का लक बहुत अच्छा है, जियान बियान सच में बहुत अच्छा इंसान है। विंग को उसने पाला पोसा और एक कामयाब इंसान बनाया। लैंजन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने। बैंडिंग कहता है, कुछ नहीं। लैंजन कहता है, मैंने अभी सुना जियान भाईयान विंग के रियल डैड नहीं है। निये कहता है, हाँ तुमने सही सुना, विंग की असली घर यही चाइना में है, एक एक्सीडेंट में वो कोमा में चला गया था। लैंजन कहता है, पर विंग मुझसे ये सब क्यों नहीं शेयर की। बैंडिंग कहता है, और भी बहुत कुछ है जो विंग जाने से पहले हम दोनों से शेयर किया था। लैंजन कहता है, क्या, वो कौन सी बात है जो विंग मुझसे शेयर नहीं की। बैंडिंग कहता है, विंग तुमसे कहने के लिए मना किया था। लैंजन कहता है, पर क्यों, मुझसे क्या प्रॉब्लम है। निये कहता है, वो इसलिए तुम कहीं ये ना समझ लो विंग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। लैंजन कहता है, तुम साफ साफ बोलो, बात को इतना घुमाओ मत। निये लैंजन को सब कुछ सच सच बताता है, आखिर जियान भाईयान कैसे विंग की डैड बनी। सब बात सुनने के बाद लैंजन शॉक से कहता है, विंग ने कुछ नाम बताया। निये कहता है, नाम, किसका नाम। लैंजन कहता है, विंग का कोई दूसरा नाम है। निये कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। लैंजन कहता है, याद करने की कोशिश करो, कुछ तो नाम कहा होगा। निये कहता है, पर विंग एक दोस्त की बात कर रही थी। लैंजन कहता है, दोस्त। निये कहता है, हाँ, जो उसे बचपन में ही पसंद था, फिर उससे दोस्त बनाने की कोशिश की। लैंजन कहता है, और एक दिन वो दोस्त बन गई। निये कहता है, हाँ, और उसे हर रोज़ येलो रोज़ देता था। तब लैंजन कहता है, वो दोस्त फूल के बदले उसे चॉकलेट गिफ्ट किया था। निये कहता है, हाँ, उसके बर्थडे पर एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया था। लैंजन कहता है, हाँ, और उसी रात वो एक्सीडेंट हुआ था। बैंडिंग कहता है, रुको, विंग सिर्फ ये सब बातें हम दोनों से शेयर किया था, तो तुम्हें कैसे पता चला। लैंजन कहता है, वो छोटा सा लड़का, वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ, जिसे विंग हर रोज़ येलो रोज़ देता था। बैंडिंग और ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। सॉरी गाइस, आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे पता है आज का वीडियो छोटा है, मैं न्यू ईयर की वजह से थोड़ा बिजी हूँ। आई होप आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छी जा रही है। मेरी तरफ से आप सबको नए साल की मुबारक है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।